Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see the problem on offset bar and offset link. In previous lecture, we see the problem on drilling machine. The learning outcome of today's lecture is learner should be able to design the offset bar and offset link for given load and stress. तो इसमें क्या करना है आपको width and thickness of the offset link and offset bar find out करना है. The program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10, PSO1, PSO2 and PSO3. These are the program specific outcome that is achieved in today's lecture. Design steps in short for offset bar. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक बार दिख रहा है. तो इसको ऑफसेट क्यों बोला है? बिकॉज यहाँ पे इसका सेंटर लाइन ये वाले शाफ्ट का और ये वाले शाफ्ट का सेंटर लाइन दोनों में डिस्टेंस कितना है? x है. मतलब ये जो शाफ्ट है या फिर ये जो बार है ये वाले बार से कितना मिस अलाइनमेंट है? दैट इज अ स्मॉल x. तो x क्या हो गया यहाँ पे? मिस अलाइनमेंट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑफसेट बार. मतलब दोनों का सेंटर लाइन क्या है? मिसमैच है. मतलब दोनों के सेंटर लाइन में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे x का डिफरेंस है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑफसेट. तो x इज ऑफसेट हियर. तो यहाँ पे देखिए जब मैं ऑफसेट बार को यहाँ से लोड लगा रहा हूँ देन व्हाट हैपेंस? इट विल ट्राई टू बेंड. मतलब ये स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा. ओके, दैट्स व्हाई द बेंडिंग मोमेंट विल बी एक्टिंग हियर. और ये जो फोर्स लगा रहा हूं मैं इससे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दैट्स व्हाई द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस विल बी एक्टिंग हियर. दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट जो इसमें स्ट्रेस एक्ट होगा वो कितना होगा आपका? सिग्मा मैक्स, मतलब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी. ओके, तो सिग्मा डी अभी इसका सेक्शन जो है ये क्या है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है. दैट्स व्हाई सिग्मा डी इज इक्वल टू कितना होगा आपका? P डिवाइड बाय A. तो P कितना हो गया आपका? सपोज यहाँ पे 10 है तो P की वैल्यू यहाँ पे 10 रहेंगी. और एरिया कितना रहेगा? ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया दैट इज अ पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर. दैट इज द एरिया हियर. देन सेकंड थिंग इज अ सिग्मा बी. सिग्मा बी क्या होता है? m डिवाइड बाय z. तो m की वैल्यू कितनी रहेंगी? P इंटू एक्स. तो P कौन सा? ये वाला लोड हो गया. और x मतलब ये जो सेक्शन दिख रहा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का सेंटर लाइन से लेके ये जो लोड जहां पे एक्ट हो रहा है दैट डिस्टेंस दैट इज x. मतलब 10 इंटू एक्स होगा यहाँ पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ P इंटू एक्स होगा इन जनरल. ओके, और z क्या होगा? I डिवाइड बाय y. तो आपको पता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? पाई बाय 4 पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4 इंटू डी डिवाइड बाय 2. तो अभी आपको देखना है यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? दैट इज अ y. ओके, y क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द सरफेस टू द न्यूट्रल एक्सिस. तो अब ये सरफेस का न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है? ये है. और ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका? d डिवाइड बाय 2. दैट्स व्हाई पाई बाय 64 d टू द पावर 4 अपॉन d डिवाइड बाय 2. तो ये d डिवाइड बाय 2 किसकी वैल्यू हो गई? ये y की वैल्यू हो गई. तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन we can find out the cross sectional area of the offset bar. cross sectional area मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर ऑफ द ऑफसेट बार. ओके, तो ये फॉर्मूला आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है. इसी फॉर्मूले के ऊपर आपका जो प्रॉब्लम रहेगा ऑफसेट बार का ये डिपेंड रहेगा. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डिजाइन स्टेप्स इन शॉर्ट ऑफ ऑफसेट बार. और आपको ये जो प्रॉब्लम है स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है. Okay, now let's start the problem. Now next problem. An offset bar is loaded as shown in figure. The weight of bar is neglected. Find the maximum offset is allowable tensile stress is 70 megapascal. तो यहाँ पे क्या दिया है आपको? एक ऑफसेट बार दिया. ऑफसेट बार मतलब अभी ये यहाँ से बार जा रहा था ऐसे, लेकिन क्या कर दिया मैंने? इसको अभी बेंड कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे ला लिया.
तो ये बेंडिंग का जो कर्वेचर है इसका रेडियस कितना है 100 mm। और अभी मुझे ऑफसेट निकालना है, मतलब इसका सेंटर लाइन कौन सा हो गया, दिस इज द सेंटर लाइन, ओके, ऑफ दिस शाफ्ट और दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ दिस शाफ्ट। तो अभी ये जो शाफ्ट है इससे कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑफसेट। तो ये किससे डिनोट किया है मैंने, एक्स से। तो आपको यहाँ पे एक्स की ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम हियर, तो ये क्या होगा, इसमें ये जो सेक्शन है या फिर यहाँ पे जो सेक्शन है इसमें कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होगा, टेंसाइल स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड, ओके। एंड सेकंड, अगर मैंने इसको यहाँ से फिक्स करके रखा है नीचे से और मैं इसको यहाँ से ऊपर से लोड लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, मतलब क्या होगा, यहाँ से बेंड होके स्ट्रेट होगा, यहाँ तक होगा। तो दैट्स व्हाई द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड हियर। तो अपन देखते हैं सबसे पहले डाटा इन दिस प्रॉब्लम। आपको क्या दिया है, लोड कितना अप्लाई कर रहा हूं मैं, 10 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है टोटल ड्यू टू द बेंडिंग एंड द टेंशन, ये कितना हो रहा है, 70 मेगा पास्कल। इसी को आप सिग्मा टी भी बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, टोटल टेंसाइल स्ट्रेस। देन फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस इन बार, ये है आपका सिग्मा डी। तो सिग्मा डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, सिग्मा डी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन पाई बाय 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 50 स्क्वायर, जो यहाँ पे गिवन है 50, तो इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई बाय 4 इंटू 50 स्क्वायर, ये आ रहा है आपका 5.092 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड सेकंड, अभी मैं इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक बेंड हो जाएगा, मतलब इसको मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से फिक्स रख रहा हूँ नीचे से। देन व्हाट हैपन्स, दिस रॉड विल बी स्ट्रेट अप टू हियर। तो बेंडिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे बेंडिंग होगा आपका, दैट्स वाई बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय जेड। एम की वैल्यू कितनी रहेंगी आपकी पी इंटू एक्स, और जेड की वैल्यू कितनी रहेंगी पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब, बिकॉज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो ये अभी मैंने एम पी इंटू एक्स क्यों लिया, बिकॉज मेरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है और मुझे मोमेंट अबाउट दिस क्रॉस सेक्शन निकालना है, मतलब फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो गया आपका मोमेंट एम। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर पी इंटू एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ एम। तो P की वैल्यू कितनी है आपकी 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एक्स क्या है आपका अननोन है, जो क्या है ऑफसेट है, अपॉन पाई बाय 32 इंटू 50 रेज टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई डिवाइड बाय 32, ब्रैकेट दे दो पहले, शिफ्ट ऑफ पाई डिवाइड बाय 32 इंटू 50 रेज टू द पावर 3। तो ये आ रहा है आपका 0.8148 0.8148 इंटू एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दो,
और ये जो पहला इक्वेशन आया था इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। नाउ नेक्स्ट, रिजल्टेंट और total stress, that is sigma total और sigma t is equal to sigma r is equal to क्या होगा आपका sigma d प्लस sigma b। तो sigma d की वैल्यू पहले इक्वेशन से देखिए कितनी आई है, 5.092। तो इसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं, 5.092। और सिग्मा बी की वैल्यू आई थी आपकी 0.8148 इंटू एक्स। ये कहाँ से लिया मैंने, सेकंड इक्वेशन से। यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन में कितना है, 0.8148 एक्स। और सिग्मा टोटल कितना है आपका 70। तो इसमें अननोन क्या है, ओनली मेरा x है, दैट इज ऑफसेट। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा सिंपली, 70 माइनस 5.092 डिवाइड बाय 0.8148। तो ये आ रहा है मेरा 79.66। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी मेरी, that is nearly equal to 80 mm. Hence maximum offset found to be 80 mm। तो यहाँ पे यही आपको पूछा था। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये ध्यान में रखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। नाउ वी सी डिजाइन स्टेप्स इन शॉर्ट फॉर ऑफसेट लिंक। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑफसेट लिंक दिख रहा है। ओके, so when I am applying the equal and opposite force on this offset link, then what happens, some direct tensile stress will be acting because force is equal and opposite. Okay, and second thing is suppose this offset link shape क्या है आपका, ये बेंड है। ये क्या दिख रहा है, ऐसा बेंड दिख रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए एक बेंड वायर है और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसके एंड से अप्लाई करूंगा तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा। वैसे ये जो लिंक है ये क्या करेगा, यहाँ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करने के बाद स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा यहाँ से। मतलब ये सर्कल ऊपर के साइड में जाएगा और ये सर्कल ऊपर के साइड में जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, इसके सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप। इसलिए इसमें रिजल्टेंट स्ट्रेस जो डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। अभी यहाँ पे इसको ऑफसेट लिंक बोला है या फिर इसी को ही बोलते हैं अनसिमेट्रिकल लिंक। तो ये क्यों बोला है ऑफसेट, बिकॉज में फोर्स इसका जो सेंटर देखिए यहां से है, जहां पे इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन ये जो इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसका जो सेंटर लाइन हो गया दैट इज b/2, और जहां से इसका फोर्स एक्ट हो रहा है दोनों का भी क्या है, मिस अलाइनमेंट है। तो मिस अलाइनमेंट कितने से है, E से है, दैट इज E इज इक्वल टू कितना होता है, b/2। ओके, तो इसीलिए ये जो लिंक को क्या बोलते हैं आप, ऑफसेट लिंक। मतलब फोर्स सेंटर लाइन इज ऑफसेट बाय द सेक्शन सेंटर लाइन बाय द डिस्टेंस E, इसीलिए बोलते हैं इसको ऑफसेट लिंक। तो अपन थे यहाँ पे सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। तो सिग्मा मैक्स कितना होगा यहाँ पे, P डिवाइड बाय A। तो P कितना है यहाँ पे, सपोज P की वैल्यू जितने भी गिवन रहेंगे यहाँ पे 1000 डी, तो आपकी 1000 रहेंगे। और एरिया कितना रहेगा, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है दैट्स व्हाई द एरिया इज B इंटू T। नेक्स्ट वन इज सिग्मा बी इज इक्वल टू m बाय z। तो m की वैल्यू कितनी रहेंगी, बिकॉज फोर्स में यहाँ से एक्ट कर रहा हूँ और ये क्या कहाँ पे एक्ट
कहाँ तक एक्ट हो रहा है, ई डिस्टेंस तक, दैट्स व्हाई द दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, बिकॉज यहीं से ही बेंड होना स्टार्ट होगा ये, दैट्स व्हाई पी इनटू ई, और ई की वैल्यू कितनी रहेंगी आपकी, डी डिवाइड बाय 2, ये ध्यान में रखना, अपॉन आई डिवाइड बाय वाई, तो आई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, दैट्स व्हाई आई कितना रहेगा आपका, टी बी क्यूब डिवाइड बाय 12 अपॉन बी डिवाइड बाय 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई. The above equation is used to find the cross sectional area of the offset link. मतलब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो इक्वेशन से, width and thickness of the offset link or unsymmetrical link. तो आपको पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन करना है, देन एंड देन ओनली स्टार्ट द प्रॉब्लम स्टेप बाय सीइंग द वीडियो. तो स्टॉप वीडियो हियर, राइट द फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन स्टार्ट द प्रॉब्लम. Now next problem is design a offset link for a load 1000 Newton. Maximum tensile stress for link material is 60 Newton per mm square. Assume rectangular section. Take B is equal to 3T. So before starting this problem, take a page, write a problem, draw this diagram and try to solve with the video. देन एंड देन ओनली यू कैन एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आपको मेरे ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना है जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तभी आपको मैक्सिमम ये प्रॉब्लम समझ में आएगा. ओके, नाउ स्टॉप द वीडियो, टेक द पेजेस एंड देन स्टार्ट द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी डिजाइन ऑफसेट लिंक फॉर अ लोड ऑफ 1000 न्यूटन, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, एक ऑफसेट लिंक है. ऑफसेट लिंक मतलब क्या है, ये अनसिमेट्रिकल लिंक, मतलब ये एक्सिस हो गया इसका, तो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या, ये नहीं है. यहाँ पे मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ और ये क्या हो रहा है, लोड के ऊपर में ज्यादा एरिया है, लोड के नीचे में कम एरिया है, मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ अनसिमेट्रिकल लिंक और ऑफसेट लिंक. देन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस फॉर लिंक मटेरियल इज 60 न्यूटन, मतलब ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके लिए जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है लिंक में डेवलप होगा, ये कितना होगा, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अज्यूम रेक्टेंगुलर सेक्शन B इज इक्वल टू 3T. तो ये क्या है, विड्थ ऑफ द लिंक एंड दिस इज कॉल्ड एज द थिकनेस ऑफ द लिंक, और आपको क्या दिया है, विड्थ B इज इक्वल टू 3 इंटू T, दैट इज द एम्पेरिकल रिलेशन. तो मैं अभी यहाँ पे पहले डाटा लिखूंगा. तो डाटा में क्या लिखना है आपको, फर्स्ट कितने लोड के लिए डिजाइन करना है आपको, 1000 न्यूटन के लिए. देन B इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 3T, यही आपको फाइंड आउट करना है, विड्थ और थिकनेस ये प्रॉब्लम में. और सिग्मा टोटल और सिग्मा T की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी आर अप्लाइंग, आप क्या कर रहे हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा डी. तो इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, सिग्मा डी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय ए. तो पी की वैल्यू कितनी है, 100, और ए की वैल्यू कितनी रहेंगी, P इंटू टी, बिकॉज सेक्शन कौन सा है आपका, रेक्टेंगुलर है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 अपॉन B की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 3 इंटू टी, तो मैं यहाँ पे डाल दिया 3 इंटू टी. तो 100 डिवाइड बाय 3 कितना होगा आपका, सॉरी दैट इज 1000. लोड कितना गिवन है, क्योंकि आपको 1000 गिवन है, तो 1000 डिवाइड बाय 3, that is 333 point divided by T स्क्वायर. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. नाउ अभी मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो लिंक कौन से शेप में आपकी, यही शेप में है. मैं यहाँ से इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर अप्लाई करूँगा तो क्या होंगी, ये लिंक स्ट्रेट होना स्टार्ट होंगी, मतलब क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप. ये लिंक कैसी होंगी, ऐसी होंगी.
आफ्टर सम टाइम। मतलब क्या होंगी, ये बेंड होंगी और बेंड होने के बाद ये यहाँ से ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से ये स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ से ऐसे ये ऊपर में आ जाएंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो दैट्स वाई द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड इन द लिंक। दैट्स वाई बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, तो सिग्मा बी की वैल्यू कितनी रहेंगी आपकी, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय जेड। तो एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, दैट इज पी इंटू ई, और बी की वैल्यू कितनी रहती है, टी बी क्यूब डिवाइड बाय 12 अपॉन पी डिवाइड बाय 2। तो इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है आपकी 1000। ई मतलब क्या हो गया, ये फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है आपका, ई है। तो ई की वैल्यू कितनी है, बी डिवाइड बाय 2। तो ई की वैल्यू होगी आपकी बी डिवाइड बाय 2। ये क्यों लिया मैंने, बिकॉज फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मुझे अकॉर्ड ये सेक्शन पे क्या लेना है, बेंडिंग मोमेंट लेना है। दैट्स वाई दिस P into this E is the bending moment will be created at this section। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, that is called as E। देन इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो ये आ गया मेरा 1/6 इंटू टी बी स्क्वायर। तो अभी इसको और सॉल्व करते हैं आप, दैट इज 500 इंटू बी अपॉन इंटू ये 6 ऊपर चले गया, टी बी स्क्वायर 1b बिल कैंसल, यहाँ पे आ गया आपका b। तो ये आ गया आपका 3000 डिवाइडेड बाय t इंटू बी। अभी b की वैल्यू कितनी है आपकी, ये इक्वेशन में देखिए 3t है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिखूँगा 3000 अपॉन t इंटू 3t। तो 3000 डिवाइड बाय 3 कितना होगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। नाउ आपको क्या करना है, अभी जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है, बिकॉज दिस फोर्स टेंशन भी क्रिएट हो रहा है लिंक में और बेंडिंग भी क्रिएट हो रहा है, और टोटल स्ट्रेस आपको कितना गिवन है यहाँ पे 60 दिया है। मतलब मैं सिग्मा टोटल इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो सिग्मा टोटल की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू कितनी है 333.3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1000 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 333.33 डिवाइड बाय अल्फा ए स्क्वायर प्लस 1000 डिवाइड बाय अल्फा ए रेज़ टू द पावर 2। अल्फा ए इज इक्वल टू 60। शिफ्ट सॉल्व। तो थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे आपको आंसर आएगा। तो आंसर आ रहा है आपका 4.71 mm। मतलब टी की वैल्यू कितनी हो गई 4.71 mm। तो इसको मैं राउंड अप करूँगा, दैट इज इक्वल टू 5 mm। और b इज इक्वल टू कितना था आपका 3 इंटू टी, मतलब 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 mm।
इस तरीके से मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, थिकनेस ऑफ दिस लिंक एंड द width of the link. The unit outcome achieved in today's lecture is write the design procedure for given joint. So here students are able to write a design procedure of offset bar and offset link. Summary of today's lecture. So today we found out different dimension of offset bar and offset link for the given load and stress, like width and thickness of the offset bar and offset link. The program outcome achieved in today's lecture is are PO1. Why PO1? Because here we are using the basic mathematics and the science knowledge. PO2 because here we are calculating the stress. PO3 because students are performing the different experiment on the offset bar and the offset link. PO4 because here student can analyze the various kind of stresses in offset link and offset bar. PO5 because while designing the offset bar and offset link, various precautions, safety precautions are taken here. PO8 because students are working in a team for solving the problem of offset bar and offset link. PO9 because student can share their knowledge to its peers. PO10 because student can utilize its knowledge throughout its life. PSO1 because here we are using the different software like CATIA, V5 and ANSYS for analyzing the offset bar and offset link. PSO2 because student can analyze the different stresses in offset bar and offset link. PSO3 because student can apply the offset bar and offset link in different engineering applications. The important question asked in MSBT exam is an offset bar is loaded as shown in figure. The weight of bar is neglected. Find the offset, maximum offset if allowable tensile stress is 70 megapascal. Offset मतलब क्या होता है, ये इसका एक्सिस, ये वाले शाफ्ट का और ये वाले एक्सिस, ये वाले शाफ्ट का एक्सिस क्या है, दोनों भी अलाइन नहीं है. ये क्या है, एक डायमेंशन से ऑफसेट है, मतलब यहां से यहां तक इसको क्या बोलेंगे आप, ऑफसेट. तो यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन एन ऑफसेट लिंक फॉर अ लोड ऑफ 1000 न्यूटन. Maximum permissible tension in stress in tension for link material is 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया आपको, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अज्यूम B इज इक्वल टू 3T. मतलब ये जो B डायमेंशन है वेट, इसका डायमेंशन कितना है, साइज द थिकनेस ऑफ द ऑफसेट लिंक. फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिंक. मतलब ये सेक्शन जो दिया है ये कौन सा दिया है आपको, रेक्टेंगुलर. और लोड कितना लगा रहा हूं मैं, ये दोनों साइड से 1000 न्यूटन. इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी बेंडिंग ऑफ नकल पिन एंड क्वार्टर पिन. थैंक्स. फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट टू मी एट 9359877398.